गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम आपके हिंदी रीडर का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। शीर्षक है अपनी शक्ति को पहचानो। पाठ का नाम है अपनी शक्ति को पहचानो। एक गीदड़ बहुत भूखा था। कई दिन से ठीक भोजन ना मिलने के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गया था। एक गीदड़ था, वह बहुत ही भूखा था और काफ़ी दिन से उसको खाना वगैरह नहीं मिला था, शिकार वगैरह नहीं मिला होगा, जिससे वह बहुत ही शक्तिहीन महसूस कर रहा था। इतनी ताकत भी न थी कि वह स्वयं शिकार करके खाना खा सके। उसके पास इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह शिकार करके किसी जानवर को मार करके खा सके। थोड़ी देर में उसने एक शेर को आते देखा। शेर ने एक भैंसे का शिकार किया था। वह खा पीकर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। गीदड़ भूख और कमजोरी के कारण शेर को देखकर कांपने लगा। जैसे ही शेर निकट आया, ठीक है, गीदड़ पेट के बल लेट गया। गीदड़ ने देखा कि एक शेर आ रहा है और वह उस शेर ने भैंसे का शिकार किया है, ठीक है, किया था। और वह क्या कर रहा था कि खा पीकर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। शेर को देखकर वैसे ही गीदड़ डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो गई और वह पेट के बल लेट गया। शेर ने गीदड़ को इस तरह लेटा देखा तो उसे हंसी और दया आ गई, ठीक है, हंसी भी आई और दया भी आई। शेर जब गीदड़ को इतना डरा सहमा सा और शक्तिहीन देखा तो वह अपनी हंसी को भी नहीं रोक सका और उस पर उसको जो है करुणा आ गई, दया आ गई। हुजूर, शेर ने पूछा, तुझे क्या कष्ट है जो इस तरह पेट के सहारे लेटा है? शेर ने प्रश्न किया कि तुमको क्या परेशानी है जो पेट के सहारे बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, सोए हुए हो? वो बोलता है, हुजूर, मैं कई दिन से भूखा हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सियार जो है शेर से कहा, निवेदन किया कि मैं बहुत भूखा हूँ और मैं आप का कुछ काम करना चाहता हूँ। शेर बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ शेर के साथ चल दिया। गुफा में जो कुछ मांस पड़ा था उसे देखकर शेर ने कहा, आज इतने से ही काम चला, कल से तेरे हिस्से का भी लेकर आऊँगा। शेर को गीदड़ की ये हालत देख के बड़ी ही दया आ गई और वह उसे अपने गुफे में ले गया। गुफा में ले जाकर वहाँ पे थोड़ा सा जो है खाना पड़ा था, मांस का टुकड़ा, तो उसे दे दिया और कहा कि कल तुम्हारे लिए शिकार करके ढेर सारा लेकर के आऊँगा। अगले दिन से शेर उसके लिए भी भोजन लाने लगा। घर बैठे भोजन पाकर गीदड़ बड़ा खुश हो गया। कुछ ही दिनों में मुफ्त का भोजन करके वह खूब मोटा तगड़ा हो गया। उसमें शक्ति भी आ गई। भोजन शेर जो है गीदड़ के लिए जब रोज़ भोजन लाने लगा और बिना मेहनत के उसको बैठे बिठाए खाना मिलने लगा, तो स्वाभाविक है कि जब वो मेहनत कर ही नहीं रहा है तो क्या होगा, उसके ताकत उसके पास आ ही जाएगी और वह मोटा तगड़ा हो ही जाएगा, ठीक है। शेर की गुफा में रहने के कारण, शेर की कृपा प्राप्त करने के कारण धीरे धीरे गीदड़ का दिमाग फिरने लगा। वह क्या हो गया, वह दिमाग लगाने लगा, ठीक है, फ्री में भोजन मिल रहा है। शेर जंगल का राजा होता है। अब सोचो आप बच्चों कि शेर जो है गीदड़ है, वह उसके लिए शिकार करके शेर ला रहा है खाना, तो क्या होगा, उसको घमंड चढ़ जाएगा ना। तो यहाँ यही हुआ। गीदड़ जंगल में इस शान से घूमता और कुछ विशेष अधिकार मिल गए हों। गीदड़ ऐसे बिल्कुल तन कर चलता, ठीक है, इतना घमंड उसको आ गया था कि जैसे शेर उसको क्या कुछ विशेष अपना मंत्री संतरी बना दिया हो, उसे मेन बहुत सारे अधिकार मिल गए हों। वह अपनी गीदड़ जाति को नफ़रत से देखता, नफ़रत की नज़र से देखता। तेंदुओं और भेड़ियों पर इस तरह रोब जमाता जैसे उनका अफसर हो। शेर के संरक्षण में रहकर गीदड़ बहुत ही घमंडी हो गया, ठीक है, उसे अहंकार हो गया कि जैसे लग रहा था कि वह शेर
वही उसका वो है, शेर का वही मालिक है, सब कुछ है, ठीक है। तो वह अपनी ही जाति को बड़ी ही हेय दृष्टि से देखता, तुच्छ नज़र से देखता। और तेंदुए पर एक जानवर होता है तेंदुआ, और भेड़िया, जंगल के जितने भी जानवर हैं वह उन पर खूब शासन करता। जैसे लगता है कि वह उस जंगल का राजा बन गया है, मालिक बन गया है। भालू, लोमड़ी, खरगोश आदि को तो वह बेवकूफ़ समझने लगा था, मूर्ख समझने लगा था, समझता ही नहीं था कि इनके पास बुद्धि भी है। उसका घमंड देखकर जंगल के जानवर चिढ़ने लगे। स्वाभाविक है, गीदड़ एक तुच्छ जानवर होता है, छोटा जानवर होता है, और वो जब सब पे शासन करने लगेगा तो सब जानवर क्या हो गए, उससे चिढ़ने लगे। वे चाहते तो बड़ी आसानी से गीदड़ का घमंड मिटा सकते थे, परंतु वे जानबूझकर शेर को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। चाहते सारे जानवर मिलकर तो गीदड़ को सबक सिखा सकते थे, लेकिन चूँकि गीदड़ को सबक सिखाते तो शेर भी तो गुस्सा हो जाता ना उन लोगों से, क्योंकि वह शेर उसको अपनी संरक्षण में रखा हुआ था गीदड़ को। उधर गीदड़ ने सोचा कि अब मैं भी शेर की तरह ताकत वाला हो गया हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। आखिर एक दिन उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वह हाथी का शिकार करने की बात सोचने लगा। शेर के साथ रहते रहते गीदड़ के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया और वह अपने आप को पूरा शेर की तरह समझने लगा, ठीक है। और वही सोचने लगा कि मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ और अब मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ और मैं क्या करूँ, हाथी का शिकार करूँगा। उसने शेर से कहा, हुजूर, आपकी गुफा में रहकर भोजन करते करते काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आप आराम करें और मैं शिकार करूँ। मैं हाथी का शिकार करना चाहता हूँ, ठीक है। वह शेर के पास गया, शेर से कहा कि अब आप आराम करिए और मैं आपके लिए हाथी का शिकार करके लाऊंगा, ठीक है। शेर ने कहा, अरे मूर्ख, कहाँ हाथी जैसा ताकत वाला विशाल जानवर और कहाँ तू गीदड़। शिकार करना तेरा काम नहीं है, जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए। मैं तुझे हाथी मार कर दूंगा, मेरा कहना मान जा। शेर चूँकि बहुत ही दिमाग वाला था, अक्लमंद था, तो वो जानता था कि इतना बड़ा गीदड़ हाथी को कैसे मार सकता है। उसने गीदड़ को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम हाथी को नहीं मार सकते, तुमको अगर हाथी खाना है तुम घर ही पे रहो, गुफा में रहो, तुम कहीं बाहर मत जाओ, मैं तुमको हाथी मार कर ला कर दूँगा। चूँकि शेर को उस गीदड़ पे दया आ गई थी शुरू में उसकी दीनहीन हालत देखकर, तो इसलिए शेर भी उसके प्रति सहानुभूतिमय था। शेर जंगल में चला गया। इधर गीदड़ गुफा से बाहर निकला। उसे तो अपनी ताकत पर बड़ा घमंड हो गया था। उसने एक हाथी को जाते देखा। शेर के मना करने के बाद भी गीदड़ जो है वह अपने शेर की गुफा से निकला और उसको चूँकि अपनी शक्ति पे इतना ज़्यादा घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था कि अब वो चाहता था कि नहीं, मैं हाथी का शिकार करके ही रहूँगा। इसी दौरान उसने एक हाथी को वहाँ से गुजरते हुए देखा, बस उसके पीछे लग गया। जंगल के जानवरों ने गीदड़ को इस तरह हाथी का पीछा करते देखा तो वे कुछ समझ ना पाए। सारे जानवर देखे कि ये हाथी के पीछे पीछे जा रहा है, आखिर क्यों जा रहा है, तो वो कुछ समझ नहीं पाए। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि गीदड़ का ये व्यवहार क्यों इस तरह हो गया है। गीदड़ ने बड़ी शान से उन्हें इशारे से बताया कि वह उसका शिकार करेगा। गीदड़ ने बड़े ही इशारे से बताया, मतलब संकेत किया कि देखो मैं इस हाथी को मारने जा रहा हूँ। आखिर गीदड़ आगे चलकर एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। जैसे ही हाथी वहाँ से निकला, गीदड़ हाथी की गर्दन पर हमला करने के लिए मुड़ा, ठीक है, लेकिन वह हाथी के पैरों के पास जा गिरा। हाथी ने तुरंत अपना पैर उस पर रख दिया और गीदड़ वहीं चकनाचूर हो गया, ठीक है। यह इशारा करने के बाद कि मैं इस हाथी को मारने जा रहा हूँ, मैं इस हाथी का शिकार करूँगा, गीदड़ एक ऊंचे चट्टान पे चढ़ गया और नीचे से हाथी जा रहा था। गीदड़ का प्लान था कि मैं हाथी के गर्दन पर
गिरूँगा उसकी गर्दन टूट जाएगी और उसको दबोच दूँगा, हाथी वहीं मर जाएगा। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। वह हाथी के सिर पर ना गिर करके उसके पैर के नीचे जाके गिर गया और हाथी आगे बढ़ते हुए उसको रौंद डाला, मतलब उसको दबा डाला और गीदड़ वहीं पे चिपक गया, दब गया। ठीक है। शेर ने दूर से यह दृश्य देखा। शेर जो है वह दूर से ही यह सब कुछ नज़ारा देख रहा था। वह उसके पास आया। किसके पास? गीदड़ के पास आया। जंगल के जानवर को उसने गीदड़ के घमंड का फल दिखाकर कहा। क्या कहा? अपनी ताकत को जाने बिना अपने से ज़्यादा बलवान से भिड़ जाने वाले का यही हाल होता है। जो अपनी शक्ति और बल को जानकर शक्ति के भीतर काम करता है वही सफलता प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है, शेर ने कहा कि यह गीदड़ था और इसने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। अपने से 20 गुना 40 गुना भारी और आकार वाले जानवर के साथ इसने शिकार करने को सोचा, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज ये अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो हम लोगों को अपनी शक्ति को और अपने बल को पहचानना चाहिए और अपनी स्थिति देख करके कोई काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमारी ये स्थिति नहीं है और हम ऐसा काम करेंगे तो हो सकता है उस काम करने में मुझे सफलता भी ना मिले और हम अपने मुंह की खाएं। तो यथाशक्ति तथा भक्ति वाला हाल करना चाहिए। जितनी आपके पास शक्ति हो उस हिसाब से आप काम करो। यही शेर ने जंगलवासियों को और जानवरों को शिक्षा दी। ठीक है कि गीदड़ समझाने के बाद भी उसको अपने शक्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका जो है गृह कार्य बना लीजिएगा।